खलील wanted to go away as his objective has been fulfilled. खलील वहाँ से जाना चाहता था कि जैसे कि उसका उद्देश्य जो है पूरा हो गया था. He had a great faith in his teacher. उसे अपने शिक्षक पर पूरा भरोसा था. But the Sultan insisted on him to stay here. पर सुल्तान ने जो है उसे यहीं रुकने के लिए आग्रह किया. Moreover, Khalil too was attracted to the comfortable and luxurious royal life. और खलील भी जो है वहाँ के आरामदायक आलीशान शाही जीवन से आकर्षित हो गया था. फाइनली ही डिसाइडेड टू स्टे. और उसने आखिरकार वहाँ रुकने का निश्चय किया. खलील वॉज एन इंटेलिजेंट फेलो. खलील जो है बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था. हिज एडवाइस ऑन द मैटर्स पर्टेनिंग टू हेल्थ वर द मोस्ट सुटेबल. और जो भी वो स्वास्थ्य के तरफ जो भी वो जानकारी देता था वो बहुत ही सराहनीय होती थी. He had to raise the standards of health in the सल्तनत. और उसने सल्तनत के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद की थी. At the same time, his advice on other political matters too was effective. और दूसरी तरफ उसके जो है राजनीति मामलों में जो उसकी सलाह थी वह भी बहुत ही प्रभावित होती थी. The Sultan realized his wisdom and often consulted him on many matters beyond the realms of medicine. और जो सुल्तान जो था उसकी बुद्धिमत्ता को सुल्तान जो था खलील की बुद्धिमत्ता से बहुत ही सराहना करता था. और जो उसकी चिकित्सा से के क्षेत्र में जो दूसरे और कई मामले होते थे उसमें भी उसकी सलाह ली जाती थी. समटाइम्स ही प्रेफर्ड हिम टू द और ट्रस्टेड वज़ीर. कभी कभी जो है जो उसका सुल्तान का जो पसंदीदा पुराना वज़ीर जो था उससे भी ज़्यादा उस पर विश्वास किया करता था. इट वॉज़ अ कॉज ऑफ एग्जाइटी फॉर द वज़ीर. और ये वज़ीर के लिए जो है चिंता का विषय बन गया था. ही सफ़र फ्रॉम द पैंग्स ऑफ जेलसी. उसके अंदर से जो है ईर्ष्या की बदबू आ रही थी. फॉर द मेडिसिन मैन. उस वैद्य के प्रति हु वॉज बीइंग कंसल्टेड बाय द सुल्तान मोर देन नॉट. और जो कि सुल्तान के द्वारा जो अपनी जो है सलाह दिया करता था. ही कुड परसीव हिज पावर्स बीइंग curtailed. उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी जो शक्तियाँ जो हैं सब जो है कम हो गई हैं. curtailed मीन्स कम कर दी गई हैं. ही इवन वॉन्ट द न्यू रॉयल हकीम टू स्टे. और वो जो है नए जो शाही हकीम था उसको भी चेतावनी दे रहा था विद इन हिज लिमिट्स की अपनी सीमा में रहो. बट खलील हैड बिगन टू टेस्ट द पावर. और जैसे कि खलील ने जो है सभी शक्तियों का जैसे कि मज़ा चख लिया हो. एंड इट गेव हिम अनटोल्ड जॉय. और जिससे कि जो उससे जो है बहुत ही खुशी होती थी. ही वॉज इन नो मूड टू लिसन टू एनी वार्निंग. वो किसी भी चेतावनी को नहीं सुन रहा था. चेतावनी को सुनने के मूड में नहीं था. ऑन द अदर हैंड. और दूसरी तरफ द वज़ीर वॉज डिटरमाइंड टू रिगेन हिज एरोडेड प्रेस्टीज. और दूसरी तरफ जो है वज़ीर ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि कैसे उसकी मिटी हुई जो प्रतिष्ठा है वो उसको वापस लेकर आए. द वज़ीर अ क्लेवर फेलो. जो वज़ीर जो था जो कि एक चतुर व्यक्ति था. बिगेन टू इल एडवाइज द सुल्तान. जो कि सुल्तान के जो है कान भर रहा था. ही केयरफुली बिगेन टू अराउज हिम अगेंस्ट खलील. और जो कि उसे हर वक्त जो है खलील के खिलाफ कर रहा था. वॉट एवर एडवाइस खलील रेंडर्ड टू द सुल्तान. जो भी सलाह खलील जो है सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया करता था. रेंडर में प्रस्तुत करना. जो भी सलाह जो है खलील सुल्तान के सामने प्रस्तुत किया करता था. द वज़ीर वुड सर. वज़ीर कहता था सर आई कैन परसीव एन ईवल डिज़ाइन इन दिस एडवाइस ऑफ द रॉयल हकीम. जो ये शाही हकीम ने जो भी सलाह दी है मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो है हमें नुकसान ही पहुँचेगा. दिस विल हार्म यू. ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा. ही अपीयर्स टू बी अ स्पाई टू मी. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे लिए एक जासूस है. मुझे मतलब वो सुल्तान से क्या कहता था वज़ीर. मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये जो हकीम जो है एक जासूस है. यू सी हाउ ही हैज़ कंट्रोल योर माइंड. देखो कि किस तरह से इसने आपके दिमाग को जो है कंट्रोल में कर लिया है. द वज़ीर वुड ऑल्सो यूज़ हिज फेथफुल सर्वेंट्स एंड मेक देम स्पीक टू द सुल्तान अगेंस्ट खलील. और जब वज़ीर जो है जो अपने वफ़ादार नौकरों को भी कहता था सुल्तान के सामने कि वो जो है खलील के
खिलाफ जो हैं सुल्तान को जाकर बोले। ही ऑल्सो अक्यूज खलील ऑफ टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज पोजीशन। और वो जो सुल्तान को ये भी कहता था कि खलील जो है अपने ओहदे का जो है लाभ उठा रहा है। इवन अनट्रूथ अपीयर्स टू बी ट्रू। और आखिरकार जो है जो झूठ था वो सच में प्रतीत हो रहा था। व्हेन इट रिपीटेड अगेन अगेन, जब झूठ को बार बार बोला जा रहा था। इनिशियली शुरू में द सुल्तान डिड नॉट हीड टू सच ओपिनियन। शुरुआत में जो है सुल्तान ने इस तरह की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट व्हेन वॉज एक्यूसेशन बिकेम द यूजुअल नॉर्म। और जबकि एक्यूसेशन मीन्स आरोप, और जबकि जो आरोप जो है उसे भी सच होते दिखाई दिए। ही ग्रू सस्पिशन, उसे भी संदेह हुआ। द वजीर एक्सप्लॉयटेड दिस सिचुएशन एंड टर्न द सुल्तान कम्प्लीटली अगेंस्ट द खलील। और वजीर ने जो है इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और उसे सुल्तान को जो है पूरी तरह से खलील के खिलाफ कर दिया। द सुल्तान केम टू बिलीव दैट खलील वॉज इंडीड अ स्पाई एंड डिजर्व द डेथ ऑफ पेनल्टी। और सुल्तान को जो पूरी तरह से विश्वास हो गया था जो खलील जो है एक जासूस है और उससे वो जो है मौत की सज़ा का हकदार है। ही वॉज टेकन प्रिजनर एंड वॉज ब्रॉट बिफोर द सुल्तान इन फैटर्स। उसे बंदी बनाया गया और उसे सुल्तान के सामने जो है बेड़ियों में बांधकर लाया गया। फैटर मीन्स बेड़िया। खलील रिमेंबर, खलील को याद आया व्हाट हिज टीचर हैज सेड अबाउट द सुल्तान, की उसके जो शिक्षक ने है जो सुल्तान के बारे में क्या कहा था। बट इट वॉज टू लेट टू डू एनीथिंग, पर अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था, बहुत लेट हो चुका था। द सुल्तान डिड नॉट लिसन टू वॉट ही हैड टू से। और सुल्तान उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था कि वो जो भी कहना चाहता था। ही सिंपली कमांडेड द गार्ड, उसने जो है अपने गार्ड्स को आदेश दिया टेक हिम अवे एंड बी हेडेड हिम, कि इसे यहाँ से ले जाओ और उसका सिर जो है काट दो। बीहेड मीन्स सिर काटना। बिफोर डेयर, उससे पहले, ओ मेडिसिन मैन डू यू हैव एनी लास्ट विश, क्या वह तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। सर आई डू हैव अ विश, हाँ मेरी एक आखिरी इच्छा है। स्पीक इट, बोलो। एंड इट शुड बी द वन विच आई कैन फुलफिल जस्ट नाउ, और ये जो तुम्हारी आखिरी इच्छा है मैं तुरंत पूरी कर दूंगा। फॉर यू हैव टू डाई, सुनो, पर तुम्हें इसके बाद जो है तुरंत मरना होगा। द सुल्तान कमांडेड, सुल्तान ने आदेश दिया। सर आई हैव बीन योर फेथफुल सर्वेंट, सर मैं आपका बहुत ही वफादार नौकर था। आई हैव सर्व्ड यू अननेसली ऑल दीज डेज, और मैंने पूरे चाव के साथ आपकी सेवा की है। आई वॉज इन योर सर्विस, और मैं आपकी सेवा में था। नाउ व्हेन आई हैव टू डाई, पर आखिरकार जब मैं मर रहा हूँ, आई एम नो लेस फेथफुल टू यू, मैं अब भी आपके लिए वफादार ही रहूँगा। आई कंटिन्यू टू थिंक अबाउट योर वेल बींग, मैं आपकी भलाई के बारे में ही सोच रहा हूँ। सट खलील ने कहा। ही टुक अ डीप ब्रीथ एंड कंटिन्यूड, उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। जस्ट रिमेंबर हाउ आई क्योर्ड द प्रिंस, कि याद करो कि मैंने किस तरह से जो है राजकुमार का जो है इलाज किया। आई क्योर्ड यू, मैंने आपका भी, एंड अदर कॉचियर्स ऑफ मैनी डिजीजेज, और दूसरे दरबारियों को भी कई बीमारियों से इलाज किया था। दिस वॉज ऑल विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रेट बुक, ये सब इस महान किताब की वजह से है। द रॉयल हकीम पुल्ड आउट अ फैट बुक फ्रॉम अंडर इस क्लॉक, और जो उसने शाही हकीम ने जो है उस किताब को अपने अंदर से निकाला। शोइंग इट, दिखाया। ही सेड, उसने कहा, वेयर एवर आई हैव टू ट्रीट अ पर्सन, जब भी मुझे किसी व्यक्ति का इलाज करना होता था, आई जस्ट रेफर दिस बुक एंड इट टेल्स मी व्हाट मेडिसिन टू गिव, मैं इस किताब को खोलता था और ये मुझे बताती थी कि मुझे कौन सी दवाई देनी है। इफ़ यू हैव दिस बुक्स, अगर आपको ये किताब चाहिए, यू डोंट नीड एनी मेडिसिन, तुम्हें किसी भी वैद्य की आवश्यकता नहीं होगी। यू कैन ट्रीट ऑल डिजीजेज विद दिस बुक, आप सभी बीमारियों का इस किताब से इलाज कर सकते हैं। आई गिव इट टू यू बिकॉज आई विश यू मे रिमेन हेल्दी ऑल योर लाइफ, मैं इसे आपको इनाम के तौर पे देना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पूरे जीवन जो है स्वस्थ ही रहें। खलील हैंडेड ओवर द बुक टू द सुल्तान एंड सेड, खलील ने जो किताब जो सुल्तान को दे दी और कहा, जस्ट गो थ्रू द बुक वाइल आई एम बीइंग सेंट टू